दिल के अमराज दुनिया भर में होने वाली अमवात का सबसे बड़ा सबब हैं और 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र के दरमियान दिल के अमराज जो है वो सबसे ज़्यादा वक़ूअ पज़ीर होते हैं और गरीब लोगों की निस्बत अमीर लोगों में दिल के अमराज ज़्यादा देखने में आते हैं। लेकिन ये पुरानी बात है, जबकि नई बात यह है कि आजकल दिल के अमराज और हार्ट अटैक जो है वो नौजवानों को भी उतने ही आ रहे हैं जितना कि बड़ी उम्र के अफराद को, और अमीर लोगों की निस्बत अब गरीब लोगों में दिल के अमराज से होने वाली अमवात जो हैं वो ज़्यादा देखने में आ रही हैं। आज 29 सितंबर है और ये दिन दुनिया भर में हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड, और मौजू है हमारा आज का जी कि दिल के अमराज के बारे, इसके असबाब, अलामात, एहतियाती तदाबीर और दिल के अमराज से बचाव और दिल को सेहतमंद रखने के लिए हम चंद होम रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, एक बात जहन में रख लें कि दिल में जो है किसी एक किस्म का मर्ज पैदा नहीं होता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल का अपना मिजाज क्या है। दिल का अपना मिजाज खुश्क गर्म है, ठीक है जी। और फिर हम ये देख लेते हैं कि दिल का काम क्या है। जिंदगी से लेकर मौत तक दिल का काम धड़कना है, हरकत करना है, और दिल अपनी इस धड़कन और हरकत की वजह से हमारे जिस्म में के हर उज़्व को और हर सेल को उनकी मुतल्लिका खुराक यानी खून में उनकी जो खुराक मौजूद होती है वो इन आज़ा और सेल्स तक पहुंचाता रहता है, और इसी खून में ही इन आज़ा के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये आज़ा या सेल्स ज़िंदा रहते हैं। तो गोया दिल जो है ये ज़िंदगी की इब्तदा से ज़िंदगी की इंतहा तक इसकी धड़कन जो है वो जारी रहती है और इसकी धड़कन ही ज़िंदगी समझी जाती है। अगर ये धड़कन रुक गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि दिल में अमराज जो है वो किस वजह से पैदा होते हैं जी। सबसे पहले देखें जी कि मुतहरिक ज़िंदगी जो है ना, जैसा ये कहा जाता है जी कि हरारत ज़िंदगी है, तो मुतहरिक रहना ज़िंदगी है। जब एक शख्स बैठ जाता है, आराम परस्त हो जाता है, खाना तो खाया लेकिन वर्जिश का नाम नहीं, काम काज का नाम नहीं, ऑनलाइन के जो है आड़ में अब इंसानी ज़िंदगी जो है वो सिमट कर रह गई है, जिसकी वजह से दिल के अमराज जो हैं वो ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। हरकत ना करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से जो फासिद मादे हैं ये जिस्म से खारिज नहीं होते, जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, और इंसान को दिल के अमराज जो हैं वो लाहक हो जाते हैं। ये असबाब हो गए। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें तो दिल में 3 किस्म के अमराज जो हैं वो सामने आते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर तो दिल के ज़ाती अमराज हैं, ठीक है। इन अमराज में जो है हरकत की ज़्यादती की वजह से, तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से दिल जो है वो अपने साइज़ में सुकड़ जाता है, सोजिश हो जाती है, वरम हो जाती है, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो ये अमराज दिल के ज़ाती अमराज कहलाते हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर दिल में तस्कीन के अमराज आते हैं, जिसमें दिल तस्कीन की हालत में चला जाता है, दिल के पर्दों में पानी पड़ जाता है, दिल फूल कर बढ़ जाता है, ठीक है जी, इनलार्जमेंट कर जाता है, बलगम की ज़्यादती होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, तेज़ाब जो कि दिल की ग़िज़ा है यानी सौदा ये कम हो जाता है, और दिल रुकता रुकता रुक जाता है यानी फेल हो जाता है। इसी तरह दिल में पैदा होने वाले जो तीसरे अमराज हैं, ठीक है जी, ये भी दिल के ज़ाती अमराज नहीं हैं बल्कि दिल में तहलील के अमराज हैं, जिसमें हरारत की ज़्यादती की वजह से दिल को पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती, दिल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है,
اس میں زیادہ کردار گردوں کی سوزش کا ہے، ٹھیک ہے۔ گردے سوزش کی وجہ سے جو ہے وہ خون کو صاف نہیں کر پاتے اور فاسد مادہ پھر خون میں شامل ہو کر جب دل میں پہنچتا ہے تو دل کے امراض پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح دل میں 3 قسم کے امراض جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں احتیاطی تدابیر کی طرف کہ جو دل کے امراض ہیں اس میں جو علامات آتی ہیں ان کو آپ ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ مثال کے طور پر لمبا عرصہ تک رہنے والی تھکاوٹ، جس کو ہم محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، تو جو تھکاوٹ مسلسل رہے اور ادویات سے درست نہ ہو رہی ہو تو یہ دل کے خرابیوں کا بڑا سبب ہے کہ دل مسلسل کام کی وجہ سے جو ہے، مسلسل دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ تھکاوٹ پیدا ہونا شروع ہوئی۔ مسلسل ہائی رہنے والا ہائی بلڈ پریشر، اس کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کریں جو کہ دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے۔ مسلسل لو رہنے والا بلڈ پریشر، اس کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کریں کہ یہ دل کے فیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یوریا، کریٹینین، یہ جو مادے بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کریں کیونکہ ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ دل کے امراض سے ہوا کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی احتیاطی تدابیر کہ ان کو آپ نے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ ورزش کو معمول بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ ورزش کرنے والوں کا دل جو ہے وہ بہتر حالت میں رہتا ہے اور امراض سے بچا رہتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی جو ہے وہ پابندی کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز جو ہے یہ دل کے امراض سے بچانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی طرح روزہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ روزہ رکھنے سے جو ہے انسان کے جسم میں رکنے والے جو فاسد مواد ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور انسان دل کے امراض سے بچا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ چند ہوم ریمیڈیز ہیں جو کہ دل کے لیے بہترین مفید ثابت ہوتی ہیں۔ شہد کا استعمال دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انجیر جو ہے یہ دل کے امراض میں بے حد مفید پھل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جو کہ دل کے لیے تریاق ہے۔ اسی طرح زیتون دل کے لیے ایک بہترین غذا اور دوا ہے۔ اسی طرح انار ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان غذاؤں کو اپنے استعمال میں رکھیں اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہیں ان سے بچیں، ٹھیک ہے جی۔ غم و غصے کے کیفیات سے دور رہیں۔ سٹریس، بے چینی، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر، ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی طور پر نظر انداز کریں ورنہ یہ آپ کو دل کا مریض بنا دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ایسے امراض سے محفوظ رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس دل کے امراض سے بلکہ کسی بھی مرض سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔